ये बिल्कुल सरासर ज्यादती है। अदालती फैसलों का अदलिया का मजाक है। अदलिया को इस पे एक्शन लेना चाहिए। कल हमारे वकला का दिन है, उन सब की मुलाकातें होनी चाहिए। फैमिली का दिन है, फैमिली की मुलाकात करवाएं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम आउट ऑफ द बॉक्स आपसे मांग रहे हैं। ये कोई अय्याशी नहीं है जो हम आपसे मांग रहे हैं। हम कोई आपसे 5 स्टार के पके पकाए खानों की बातें नहीं कर रहे हैं। हम आपसे कोई अय्याशी की चीजें नहीं मांग रहे हैं। हम आपसे बुनियादी चीजें मांग रहे हैं जो कि उनका हक है, एक आम कैदी का हक है। इस फस्ताई, बेहया और बेशरम हुकूमत को मैं कहूंगा कि ये लोगों के बच्चे हैं, ये पाकिस्तानी है, इनका कोई जुर्म नहीं है। अगर कोई जुर्म है तो 2 FIR, अगर कोई जुर्म है तो करो उनको पेश अदालत में, ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, ताकि पता लग सके कि उनके ऊपर लगाए गए इल्जामात जो है वो सच्चे हैं या झूठे हैं। चीज हो और उसको उसके वकला तक एक्सेस ना दी जाए, इससे ज्यादा हक तलफी नहीं हो सकती है, इससे ज्यादा फस्तायत नहीं हो सकती है। और खान साहब को उनके वकला की एक्सेस भी रोकी गई है। ये सब चीजें हम बारहा अदालतों में चैलेंज कर चुके हैं। अदालतों के अहकामात मौजूद है। अहकामात के बाद भी जब जेल इंतजामिया ने वो अहकामात एक उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिए, फाड़ के हवा में उड़ा दिए, उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स जो हैं वो भी इन्वोक हुई हैं, उसमें जाके ये कमिटमेंट्स करके आए हैं। इसके बावजूद वो मुलाकातों का सिलसिला रोक के बैठे हैं और बड़ी शर्म की बात है। और मैं ये समझता हूं कि अदालतों को इस पे एक्शन लेना चाहिए। ये समझे कि जब आप एक 18वें 19वें स्केल के जेलर से, सुपरिटेंडेंट से मुलाकात का फैसला जो है उस पर अमल दरामद नहीं करवा सक रहे हैं, तो लोग क्या समझेंगे हाई कोर्ट्स के हवाले से कि जो हाई कोर्ट अपने फैसले पे मुलाकात की मद में अमल दरामद नहीं करा सकती, वो बाकी लोगों को कैसे इंसाफ दे रही होगी, बाकी फैसलों पे अमल दरामद इस मुल्क में कैसे हो रहा होगा। खान साहब के बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही। हम बारहा कह चुके हैं, अदालतें बार कह चुकी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम पिटीशन जो थी उनको क्लब किया। क्लब करने के बाद हेयरिंग्स दी। हेयरिंग्स के बाद बाकायदा तौर पे जहां सलमान अकरम राजा साहब खुद पेश हुए, ये फैसला हुआ। 6 लोगों की वीकली थर्सडे और ट्यूसडे की मुलाकातें फाइनल हुई। और उसके बाद क्या होता है कि उनकी सिस्टर अलीमा खान साहिबा को मिलने की इजाजत नहीं दी जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जब वकला जाते हैं तो सलमान अकरम राजा साहब को मिलने की इजाजत नहीं दी जाती, जो कि सेक्रेटरी जनरल भी है और कोऑर्डिनेटर भी हैं। एक आदमी जो अदालत की तरफ से और इमरान खान की तरफ से उन्हें इस बात पे जो है वो सिलेक्ट किया गया है कि यही मेरे कोऑर्डिनेटर हैं, यही मेरी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। और अदालत भी यही कहती है कि जी आप कोऑर्डिनेट किया करेंगे। कोऑर्डिनेटर जो कि वकील भी है खान साहब का, वो वहां जाके खड़ा हो जाता है। उसे नहीं दिया जिसने लिस्टें देनी है। कोऑर्डिनेटर कौन है? जिसने उन 6 आदमियों के नाम देने हैं जिन्होंने अंदर मुलाकात करनी है। हाँ भाई, तुम नहीं मिल सकते हो, जो कि तुम वकील भी हो और अदालत में तुमने केस लड़ा है, तुम्हारा अदालत के फैसले में भी नाम, मगर अपनी मर्जी से जो है वो लोगों को मिला दिया जाता है। तो हम ये समझते हैं कि ये बिल्कुल सरासर ज्यादती है। अदालती फैसलों का अदलिया का मजाक है। अदलिया को इस पे एक्शन लेना चाहिए। और हम ये बिल्कुल जोर से कहेंगे कि कल जो है वो स्केड्यूल के मुताबिक मुलाकातें होनी चाहिए। कल हमारे वकला का दिन है, उन सब की मुलाकातें होनी चाहिए। फैमिली का दिन है, फैमिली की मुलाकात करवाएं। इमरान खान साहब के बच्चों के हवाले से एक और पिटीशन दायर हो गई है, उनके बच्चों से बात करवाएं, उनकी बुक्स तक एक्सेस इंश्योर करें। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम आउट ऑफ द बॉक्स आपसे मांग रहे हैं। ये कोई अय्याशी नहीं है जो हम आपसे मांग रहे हैं। हम कोई आपसे 5 स्टार के पके पकाए खानों की बातें नहीं कर रहे हैं। हम आपसे कोई अय्याशी की चीजें नहीं मांग रहे हैं। हम आपसे बुनियादी चीजें मांग रहे हैं जो कि उनका हक है, एक आम कैदी का हक है। मगर ये फसाइयत अपने उरूज पे है, तो अपने ज़हन में रखिएगा। फिर आप बाद में गिले करते हैं, फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवर रिएक्ट करती है। जब आप उनके कायद को, जिसको आपने नाहक बंद किया हुआ है, उनसे आप मुलाकातों पे पाबंदी लगाएंगे और अपनी तरफ से पिक एंड चूज करेंगे, तो याद रखिएगा कि फिर लोग रिएक्ट करते हैं और वो फिर जब अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हैं एहतजाज का, फिर आपको तकलीफ होती है। और ये भी याद रखिएगा कि अलीमा खान साहिबा, क्योंकि ये जो हक मुलाकात है और ये सिर्फ इमरान खान साहब के हवाले से, फिर साथ उनकी बेगम बुशरा बीबी साहबा के हवाले से है। उनकी फैमिली को भी कई दफा नहीं मिलने दिया जाता है।
उनको भी कई दफा जो है वो सख्ती की जाती है, उनकी तबीयत भी जेल में कई दफा खराब हो जाती है। तो बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब जो दोनों नाहक कैद हैं, उनको उनके हुकूक दिए जाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो देखें, अलीमा खान साहिबा उनकी बहन है, तो उनको पार्टी किसी हवाले से अकेला नहीं छोड़ सकती है और ना पार्टी उनको अकेला छोड़ेगी। इस पे पॉलिटिकल कमेटी ने जो है वो डिसीजन लिया है और वो डिसीजन पार्लियामेंटेरियंस को उनकी पार्लियामानी पार्टी की जो मीटिंग है उसमें आज या कल कन्वे कर दिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आज वो मीटिंग है, तो आज जो पॉलिटिकल कमेटी का डिसीजन है वो आज उनको कन्वे कर दिया जाएगा। और अलीमा खान साहिबा जो उनकी बहन है या कोई भी उनकी फैमिली का मेंबर, उनको ये पार्टी ना कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। जो हमारे वकला हैं उनका भी कल दिन है, मैं बार बार जोर कर दे के कह रहा हूं। सो इंश्योर दिस, और मैं जजेस को और जुडिशरी को कहूंगा कि आपने अपने फैसलों पे अमल दरामद खुद करवाना है। ये आपकी अदालतों का मजाक उड़ा रहे हैं, ये आपके फैसलों का मजाक उड़ा रहे हैं, आपकी रेट जो है वो बिल्कुल खत्म हो रही है। सो इसको आप खुद देखें, अपनी इज्जत लोग खुद करवाते हैं, अपने फैसलों पे अमल दरामद आपने खुद करवाना है। दूसरा इशू जो हम आज रेज करना चाहते हैं वो हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के हवाले से है। वो बच्चे जिनके हवाले से मैं आज तीसरी दफा आपसे बात कर रहा हूं, ईद से पहले जो आप लोगों से हमारी गुफ्तगू हुई और उससे पहले जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी मैंने उन बच्चों का जिक्र किया। हमारे जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो गायब हैं, जिनको अभी तक किसी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं पेश किया गया है, वो बेगुनाह हैं। जो मुझे सोशल मीडिया टीम की तरफ से बताया गया है वो यही है कि उनके साथ जो अकाउंट्स मंसूब करने की कोशिश की जा रही है वो फेक अकाउंट्स हैं। ये वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी आपकी फस्तायत से तंग आए हुए अपने अकाउंट्स को जैसे सोशल मीडिया टीम बताती है डीएक्टिवेट कर चुके थे, वो एक्टिव ही नहीं थे और अब वो गायब हैं और उनको हफ्तों गुजर गए हैं, कोई पता नहीं है। उनकी फैमिलीज परेशान है, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पे परेशान है। और ज़हन में रखिएगा जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनमें भी बड़ा रिएक्शन आ रहा है और वो हमें बार बार कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में ये हो रहा है, आप इस पे आवाज़ उठाएं। हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान में भी आवाज़ उठाई जा रही है और ओवरसीज पाकिस्तानीज खुद भी वहाँ आवाज़ उठाएंगे। कल वो जाके फिर कहीं कोई आवाज़ उठाएंगे तो फिर इस हुकूमत को तकलीफ हो जाएगी कि देखें जी ये ओवरसीज पाकिस्तानीज जो है वो ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे पहले कि वो भी वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के इदारों को दरखास्तें देनी शुरू कर दें और वो उस केस को वहाँ परसू करना शुरू कर दें, फिर आपके लिए मसाइल पैदा हों, यहाँ आपके लिए मसाइल पैदा हों। इस फस्ताई बेहया और बेशरम हुकूमत को मैं कहूँगा कि ये लोगों के बच्चे हैं, ये पाकिस्तानी है, इनका कोई जुर्म नहीं है। अगर कोई जुर्म है तो 2 FIR, अगर कोई जुर्म है तो करो उनको पेश अदालत में ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सकें, ताकि पता लग सके कि उनके ऊपर लगाए गए इल्जामात जो हैं वो सच्चे हैं या झूठे हैं, उनके पल्ले क्या है, उनको जिस गुनाह में उठाया गया है। मैं बार बार इस हुकूमत को हर दफा कहता हूं, आज दोबारा कह रहा हूं, अपनी कौम के बच्चों के साथ ये नफरतें मत पैदा करें। ये नफरत जनरेशंस टू जनरेशंस जो है वो मूव करेगी और कल मसाइल होंगे। आप लोगों का इस मुल्क में चलना जो है वो दो भर हो जाएगा। सो इसलिए वी डिमांड कि दे शुड बी रिलीज्ड इमीडिएटली। वी डिमांड दैट दे हैव बीन एब्डक्टेड इलीगली, दे आर डिटेन्ड इलीगली वेयरएवर दे आर, दे शुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ ताकि उनका फैसला जो है वो किया जा सके। तीसरा इशू जो बड़ा अहम है और वो है इस हुकूमत की किसान दुश्मन पॉलिसीज है। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा बड़ा क्लियर स्टांस लिया है। ये हमारा जो मुल्क है वो एक ज़रूरी मुल्क है और जो मुआशी हालात हैं इसमें, इन हालात में अगर हम कुछ बना सकते हैं और कुछ तरक्की कर सकते हैं तो अपना वही एग्रीकल्चर का पोटेंशियल इस्तेमाल करके कर सकते हैं। जिस मुल्क की 70% ज़मीन जो है उस और लोगों का जो ज़रिया मुआश वो ज़राअत हो, उस मुल्क में किसान से दुश्मनी करना इस मुल्क से दुश्मनी करने के मुतरादिफ है। उस मुल्क में ज़राअत की पॉलिसी के साथ खेलना या कोई भी पॉलिसी ना होना या एब्सेंस ऑफ अ पॉलिसी, ये मुल्क के मुस्तकबिल और मुल्क की मुईशत के साथ खेलने के मुतरादिफ है। एक तरफ तो ये फस्ताई जाली फॉर्म 47 की हुकूमत रोती फिरती है, फकीरों की तरह भीख मांगते फिरते हैं जगह जगह पे। दूसरी तरफ यहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पोटेंशियल इस मुल्क की अपनी ज़राअत में मौजूद है। हम उसे बिल्कुल किसी तरीके से टैप करने को तैयार नहीं है, बल्कि अपने ही किसान का जो है वो हम गला काट रहे हैं। 2022 में जो सैलाब आए, फसलें तबाह हुई, नतीजे में
2023 में हुकूमत ने वो जो गंदम की कमी है वो पूरी करने के लिए आपने इंपोर्ट्स कर ली। शॉर्टफॉल आपका कितना था? 2.4 मिलियन टन का। इंपोर्ट आपने कितनी कर ली? 3.6 मिलियन टन। फायदा किसको आपने पहुंचाया? इन्हीं फसाइयों की बात कर रहा हूं। फायदा आपने किसको पहुंचाया? प्राइवेट सेक्टर को। आपने क्या किया कि आपने प्राइवेट सेक्टर को गंदम इंपोर्ट करने की इजाजत दे दी। आई रिमेंबर मैंने उस वक्त ये असेंबली में उठाया इशू कि कौन कौन सी वो फर्म्स थी, कौन कौन सी वो कंपनीज थी जिन्होंने प्राइवेटली गंदी रिजेक्टेड यूक्रेन से और पता नहीं कहां कहां से जो गंदम उठा के ये लेके आए, और फिर आपने जब एक्सेस कर ली उससे क्या हुआ? आपने देखा कि रेट का क्या हशर हुआ, आपने देखा कि लोगों की सेहत के ऊपर वो, और उससे फिर एक बहुत बड़ा स्कैंडल जन्म लिया, और उस स्कैंडल का आज तक पता नहीं लग सक रहा है। और मैं ये समझता हूं कि बहुत जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, मुझे उम्मीद है वो उसको इसमें उठाएंगे, जुनैद अकबर साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में स्कैंडल को उठाएंगे, निकालेंगे सारी डिटेल्स, ताकि कौम को जो है वो इस स्कैंडल की जो असल चीज है वो बताई जा सके और हकायक दुनिया के सामने लाए जा सके। इतना बड़ा खिलवाड़ इस कौम के साथ इन्होंने किया, और फायदा प्राइवेट कंपनीज को। वो प्राइवेट कंपनीज किस किस के साथ कनेक्टेड थी, किस किस के साथ कनेक्टेड है, इट हैज बीन डिस्कस्ड ओवर एंड ओवर अगेन। आपको याद रहे कि बम्पर प्राइस हो गई अगले साल। अब बम्पर प्राइस हो गई, आप ऑलरेडी 3.6 मिलियन टन लेके बैठे हैं। क्रॉप जो है आपकी बम्पर क्रॉप हो गई। 3.6 मिलियन में आपने एक्सेस गंदम मंगवा ली, बम्पर क्रॉप भी पड़ी है, एक्सेस भी पड़ी है। किसान तबाह हो गया, कोई रेट ही नहीं रहा, बिल्कुल फारिग हो गया। बाद जब आपने ये कह दिया कि जनाब हम 3900 मन के हिसाब से गंदम की खरीदारी करेंगे, तो फिर आपने वो ऐलान तो कर दिया मगर आपने खरीदारी बिल्कुल ना की। केपी ने खरीदारी का ऐलान किया, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, आपने वहां भी जिला बंदियां की, वहां भी आपने सूबे के बॉर्डर के ऊपर चौकियां बनाई, वहां भी आपने कोशिश की कि लोग जो हैं वो खज्जल ख्वार हो जाएं और उनको देखे ना, तमाम पाकिस्तानी है। केपी ऑब्वियसली हैज टू बाय गंदम ईदर फ्रॉम ओवरसीज और फ्रॉम सिंध और फ्रॉम, क्योंकि जितनी यहां पे पैदा होती है वो शायद सूबे की कंजम्पशन के लिए पूरी नहीं है, तो बाहर से मंगानी है, तो वाई नॉट फ्रॉम द अदर ब्रदर्स फ्रॉम अदर प्रोविंसेस। मगर वहां भी इनका जो बुग़्ज़ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ किसान के खिलाफ, वो ना छुप सका और वो खुल के सामने आ गया। अब किसान पर मतलब IMF के साथ डीले तुम करो और उसका सारा बोझ जो है वो पाकिस्तान का किसान बर्दाश्त करे। नालायक तुम हो, निकम्मे तुम हो, हुकूमत तुमसे नहीं चलती है, तुम रिलीफ नहीं दे सकते हो, मुआहदे करो और उसमें हमारा खून जो है, हमारी जिंदगी तुम बेच के आ जाओ और उसकी कीमतें हमें अदा करनी पड़े और तुम यहां पे अय्याशियां करते फिरो। IMF ने कि एक और ये हाल ही में इस हुकूमत ने IMF की शराइत पर अमल दरामद करते हुए गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने की पॉलिसी तर्क कर दी है। मतलब सपोर्टिंग प्राइस जो थी वो हमेशा मुकर्रर की जाती थी और लोग उसके ऊपर भी एतराज करते थे। लोग 3900 पे भी राजी नहीं थे, अगर आपको याद हो। और यहां पे वो कह रहे हैं जी कोई सपोर्टिंग प्राइस ही नहीं है, सारा काम फ्री मार्केट है। अच्छा, अब पहली दफा ऐसी है कि अभी तक सपोर्टिंग प्राइस का ऐलान नहीं किया गया है। और आपको मैं बताऊं, ये इतना बड़ा क्राइसिस आ रहा है इस मुल्क के लिए, इतना बड़ा क्राइसिस आ रहा है कि आपकी सोच है। लोग अगले साल गंदम काश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल काश्त नहीं करेंगे। फिर क्या होगा? फिर क्या हशर होगा? आपकी अपनी जरूरियात पूरी नहीं हो सकेंगी, फिर नए स्कैंडल्स, फिर आप गंदम जो है वो बाहर से बरामद करने की कोशिश करेंगे। पंजाब असेंबली में ज़रूरी टैक्स लगा दिया जनाब इन्होंने। आपको याद होगा कि तरमीमी बिल जो है ज़रूरी इनकम टैक्स का 2024 के मुताबिक किसानों पर 5 से 45% टैक्स लगेगा। 60 लाख की की सालाना आमदनी पर किसान को 45% टैक्स देना होगा। 6 लाख से 12 लाख आमदनी वाले काश्तकार 15% टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी थी और 12 से 16 लाख सालाना आमदनी वालों को 20%, जबकि 16 से 32 लाख सालाना पर 30%। लाइव स्टॉक पे भी ये कहते थे उस तरमीमी एक्ट में कि आप टैक्स लागू करें। मतलब है कि बिजली के बिलों की आप हालत देख लें, जो सब्सिडी दी गई थी ट्यूबवेल्स पे, आपको पता है वो भी विड्रॉ हो गई थी। आप DAP की कीमत देख लें, आप यूरिया की कीमत देख लें,
किसान को आपने सहूलत क्या दी है जो आप उससे टैक्स ले रहे हैं भाई? वो तो अपना माल लेके बैठ जाता है, आप बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं, बिजली का बिल उससे पूरा नहीं हो रहा, बीज उसको उधार लेने पड़ते हैं, बीज उधार लेके वो जो गंदम उठाता है, जब वो उठाई जाती है तो उससे खरीदने वाला कोई नहीं होता। जहां से पेस्टिसाइड्स और बीज लिए होते हैं उधार, फिर वो बेचारा अपनी गंदम लिए लिए फिरता है या चीनी लिए लिए फिरता है कि भाई तुम इसको इसमें काट लो और किसी तरीके से मेरे पैसे पूरे कर लो। और फिर वो जो आगे पेस्टिसाइड्स वाले होते हैं या ये बीज वाले लोग होते हैं, वो अपनी मर्जी से बेचारे किसान को पैसे देते हैं। उन्हें पता होता है कि ये फंसा हुआ है, अब इसको हम जो देंगे वो लेगा, क्योंकि इसने अपने पूरे साल की रोटी अपने बच्चों की करनी है। यार ये तो दुश्मन है किसानों के, पाकिस्तान के दुश्मन है ये लोग। ये इस किस्म के IMF अपने घर के खर्चे, अपने वजीर आजम हाउस के खर्चे, सेक्रेटेरिएट्स के खर्चे, अल्ले तलल्ले अयाशियां, गाड़ियों के टायर्स, बुलेट प्रूफ के करोड़ रुपए के, ये आप लोगों की प्रायोरिटीज है।